हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैथ्स की कल की क्लास में मैंने आपको त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताया था। साथ साथ कुछ अन्य शब्द भी बताए थे, जैसे माध्यिका क्या होती है त्रिभुज की, त्रिभुज में केंद्रक क्या होता है, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। त्रिभुज के प्रकार अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा इस क्लास को देखने से पहले। जिससे क्या है, जो भी आप सूत्र यहाँ पर देखेंगे या जो भी शेप का नाम आएगा तो आप समझ पाएंगे कि कौन से त्रिभुज की बात की जा रही है। आज मैं आपका मैथ्स में नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रही हूँ, जो आपका लास्ट टॉपिक भी है मैथ्स का, क्षेत्रफल और परिमाप। और मैंने आपको कल बताया था कि हम 4 आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। कौन कौन सी हैं वो 4 आकृति? एक है त्रिभुज, दूसरा है आपका आयत, तीसरा है वर्ग और चौथी आकृति है वृत्त। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और एक बार ये समझते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको एक आकृति बना के दी, कोई सी भी आकृति आप ले सकते हो, त्रिभुजाकार आकृति हो, चाहे वो आयताकार आकृति हो या फिर वर्ग हो, ठीक है, और या फिर वो वृत्त हो। कोई सी भी आकृति आपको दी जाए और आपसे ये बोला मैंने कि आपके पास एक त्रिभुजाकार टेबल है, एक त्रिभुजाकार कोई गत्ता है और इस गत्ते को आपको एक येलो रंग से कवर करना है, ठीक है, या आपको इस गत्ते को पूरा एक येलो पेपर से कवर करना है। तो आपने उस त्रिभुज का जो भाग येलो कलर से कलर किया हुआ है वही भाग कहलाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही आपके पास आयताकार कोई शेप है और आप इस शेप का जो भाग पूरा का पूरा कलर करेंगे, ठीक है, इस आयत का जो भाग आप कलर करेंगे या आप जितने भाग पर पेपर लगाओगे वो भाग कहलाएगा आयत का क्षेत्रफल। क्लियर? ऐसी वर्ग की बात करें तो वर्ग के जितने हिस्से पे आप रंग करेंगे वो हिस्सा कहलाएगा क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर है? क्या कहलाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। सेम ऐसे ही वृत्त में क्या होगा? वृत्त में आप जितने भाग को रंग करेंगे या आपके पास कोई एक वृत्ताकार क्या है, पेपर है या वृत्ताकार टेबल है, तो उसका आप जितना भाग रंग करोगे या जितने भाग पर आप पेपर लगाओगे, जितना भाग कवर करोगे, वही कहलाएगा उस वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? अब यहीं पर हम आते हैं कि परिमाप क्या होता है। हम तीनों शेप लेंगे, सेम आपका त्रिभुज की आकृति लेते हैं, आयत लेते हैं और एक लेते हैं वर्ग और साथ में एक लेंगे वृत्त। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप को भी यहाँ पर हम फटाफट से समझ लेते हैं। परिमाप का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो आकृति दी है त्रिभुज की आकृति, इसमें आप क्या करें, एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल लाइन पे चलते चलते उसी पॉइंट पर वापस आना है। कैसे? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो जो आपको ये लेंथ दिख रही है यही कहलाती है परिमाप। आप इसको ये बोल सकते हैं कि मैंने क्या किया, एक बच्चे को यहाँ पर खड़ा कर दिया और उससे बोला कि ये जो आकृति दिख रही है इस आकृति के चारों ओर चक्कर लगाना है, ठीक है, इस आकृति पर ही आपको चलना है। तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, ऐसे चलते हुए कहाँ वापस आ जाएगा, यहाँ पर। तो जितना दूरी वो कवर कर रहा है वही क्या है, परिमाप है त्रिभुज का। और परिमाप हो किसके बराबर गया, इसकी जो भुजाएं दिख रही हैं इन भुजाओं के योगफल के बराबर। ऐसी आयत में अगर हम बात करें, बच्चे को हमने कहाँ खड़ा कर दिया, यहाँ पर, और बोला कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वापस यहीं पर लौट कर के आइए और आयत पे ही आपको घूमना है। तो बच्चा यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि उसने क्या किया, जितनी दूरी कवर की वही दूरी क्या है, परिमाप है। और उसने दूरी कवर क्या क्या की, एक तो आयत की ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा। यानी कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि परिमाप जब पूछे जाएगा तो उस आकृति की जितनी भुजाएं हैं उन सबको क्या कर देना है, उन सबको प्लस कर देना है।
मान लीजिए इस आयत में ही अगर मैं आपको भुजाएं लिख करके दूं कि आयत की जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं, ये वाली भुजा है 4 सेंटीमीटर की, तो ये वाली भी 4 की होगी, वो मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी अभी। ये 2 की है, ये 2 की है, तो उस बच्चे ने कितनी दूरी कवर की, 4 + 4 8, 2 10, 2 12। परिमाप समझ में आ गया। सेम आपका वृत्त का परिमाप भी ऐसे ही होगा और वर्ग का परिमाप भी इसी प्रकार से होगा। बस अंतर क्या है कि जो वृत्त होता है इसके परिमाप को हम एक और नाम से जानते हैं, जो हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बोली जाएगी, बाकी कोई भी आकृति दी जाए उसका परिमाप बोला जाएगा। क्लियर। तो अब हम आते हैं अपने सूत्रों पर। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो सूत्रों पर आधारित है और सूत्र अगर आपने याद कर लिए वहीं पर काम आसान बन जाएगा। सबसे पहले आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको क्वेश्चन में त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी जाएगी तब आप क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज दिया जाए, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा। क्षेत्रफल का है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ऊंचाई का है √3/2 गुणा भुजा। और क्षेत्रफल जब आधार ऊंचाई दी गई हो तब निकालने का सूत्र क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समद्विबाहु का मतलब है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। यहाँ चित्र में आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, इसकी AB और AC भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, जो A सेंटीमीटर की हैं। तो सूत्र आपका बन जाएगा B/4 √4A² - B², जहाँ पर B जो है वो असमान भुजा है और A जो है वो समान भुजाएं हैं। ऐसे ही लास्ट सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर उसकी आपको तीनों भुजाएं दी जा रही हैं तब आप सूत्र लगा दोगे आसानी से। कौन सा, √S ब्रैकेट में S - A, दूसरे ब्रैकेट में S - B और तीसरे ब्रैकेट में S - C। ये ABC हैं त्रिभुज की भुजाएं। और S क्या होता है, तो S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल। अर्ध परिमाप क्या होगा, योगफल में 2 का भाग दे देना। तो अर्ध परिमाप का सूत्र बन जाएगा S = A + B + C/2, अर्ध परिमाप हो जाएगा। और त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या रहेगा, तीनों भुजाओं का योगफल, जो मैंने आपको जस्ट अभी पहले समझाया था। कोई सी भी शेप हो, उस शेप का अगर आपको परिमाप चाहिए तो उसमें जितनी साइड दिख रही हैं सभी को सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आएंगे अब हम क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है, त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न में आधार दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे यहाँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जब आधार और ऊंचाई दी होती तब सूत्र क्या लगेगा आपका, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मान रख देंगे हम सभी के, तो 1/2 का 1/2, आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है 8, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 12 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48, यानी कि क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया सभी का उत्तर, कितना आया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व भी इसी प्रकार से करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसको लिख देते हैं, फिर सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार रख दिया, ऊंचाई रख दी, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2 × 12 किया मैंने, 6 × 48। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे, बात बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा,
6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज कैसा है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। तो त्रिभुज का पहले तो क्या निकाल दें, परिमाप निकाल दो। क्षेत्रफल बात बराबर है तो पहले हम त्रिभुज का परिमाप निकाल देते हैं। चलिए क्षेत्रफल निकाल, जो पहले पूछा है वही निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र था √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दी गई है प्रश्न में 6, तो √3/4 गुणा 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना निकला है 3 तिरका 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें परिमाप भी चाहिए था तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप होगा क्या, ये समबाहु त्रिभुज है, क्या कर देंगे भुजाओं को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 6 + 6 + 6। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो 6 + 6 + 6 यानी कितना हो जाएगा 6 तियाँ 18 सेंटीमीटर। 6 6 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। आ गया सभी का। परिमाप में सेंटीमीटर लगेगा और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा। सबसे पहले लिखा त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे √3/4 भुजा स्क्वायर, सूत्र लगा दिया हमने ये। इसके बाद भुजा का मान रखा 6, काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 3 तिरका 9। तो क्षेत्रफल निकल आएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप निकल आएगा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा यानी कि 6 + 6 + 6, 6 6 12 और 6 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। परिमाप कितना है 15 सेंटीमीटर, भुजा निकालनी है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लगा दीजिएगा त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा भी आप लिख सकते हो और चाहें तो भुजा प्लस भुजा भी लिख सकते हैं। परिमाप कितना दिया है 15, 3 गुणा भुजा, तो यहाँ पर 15/3 इक्वल भुजा। 3 गुणा भुजा इसलिए किया क्योंकि जो त्रिभुज था हमारा वो समबाहु त्रिभुज था। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ से भुजा यानी कि साइड निकल आएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या किया a + a + a कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखा था 3 गुणा भुजा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3 भुजा बन जाएगा। ठीक है, आओगे कहाँ पर यहीं पर। चलो तो कितना हो जाएगा 15 = 3a यानी कि 3 गुणा भुजा, 3 को पक्षांतर करेंगे 3 पंजे 15, तो भुजा निकल आएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 24 सेंटीमीटर और आधार दिया है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो दिया है उसको लिख दो। क्षेत्रफल दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई याद करनी है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अगर याद हो तो क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जो मान दिए वो रख दो। क्षेत्रफल दिया है 24,
1/2 आधार दिया था 8 और ऊंचाई हमने h मान ली। पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 24 गुणा 2/8 इक्वल h। 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, तो यहाँ से h का मान निकल आएगा 3 गुणा 2, यानी कि h बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयत। आयत कैसी आकृति होती है तो इसके बारे में ज़रा सा देख लीजिए। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो आयत क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज हो जाए। 4 भुजाएं का मतलब क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। एक चतुर्भुज दिया है, इसका नाम है ABCD। कैसे पढ़ोगे? A, इसके बाद B, इसके बाद C और इसके बाद D, ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये चतुर्भुज यहाँ पर क्या दिया? एक ABCD चतुर्भुज दिया। इसमें 4 भुजाएं हैं। एक भुजा है AD और एक भुजा है BC। ये आमने सामने की हैं, ये बराबर होंगी। एक भुजा AB है और इसके जस्ट सामने की है CD भुजा, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। यानी कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और साथ साथ सभी भुजाओं के बीच जो कोण रहेगा वो कितने का रहेगा? 90 अंश का। यानी कि आयत में जो 4 कोण आपको दिख रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये चारों कोण कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। क्लियर हो गया? फिर से देख लीजिए एक बार। आयत क्या है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, साथ साथ इसके चारों कोण जो हैं वो कितने के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। नाम अगर यहाँ पर दें तो क्या रहेगा? ABCD। तो आप लिख सकते हो AB बराबर CD। AB कौन सी? ये वाली, और CD कौन सी? ये वाली। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो AD बराबर BC। AD ये वाली और BC ये वाली। सूत्र पर आएंगे। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये जो होती है ये लंबाई कहलाती है और ये कहलाती है चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का सूत्र रहेगा 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के विकर्ण का सूत्र क्या होगा? तो आयत के विकर्ण का सूत्र याद रखिएगा। विकर्ण का मतलब है इस कोने से यहाँ तक मिलाना, और एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो आयत के विकर्ण का सूत्र होता है √L² + B²। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन पर आइएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप निकालना है। सूत्र लगाइएगा। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। मान रखेंगे 2, लंबाई L कितनी? 12, चौड़ाई कितनी? 6। कितना हो जाएगा? 12 और 6 कितना हो जाएंगे? 18। 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। परिमाप कितना निकल आएगा? परिमाप निकल आएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो लंबाई चौड़ाई सूत्र लगाया हमने। 2 ब्रैकेट में L + B। L की जगह 12, B की जगह 6। 12 और 6 18, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार गत्ते की लंबाई 22 सेंटीमीटर व चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। L बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर और B बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? गत्ते का क्षेत्रफल। गत्ता कैसा है? आयत।
आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी। मान रखेंगे 22 गुणा 15, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी कि 330 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आएगा आयत का क्षेत्रफल, यानी कि गत्ते का क्षेत्रफल। गत्ता आयताकार कैसे है? क्योंकि इसकी एक भुजा L है, एक भी है, जो अलग अलग माप की हैं। अगर दोनों सेम माप की होती तो वहाँ पर आकृति लगती वर्गाकार, ठीक है, फिर आयताकार नहीं रहता वो। L 22 सेंटीमीटर, B 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, L इंटू बी किया, 22 गुणा 15 और 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 13 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वर्गाकार मैदान, वो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। क्षेत्रफल दिया है 117, L का मान दिया है 13, B का मान ज्ञात करना है, पक्षांतर करेंगे। 117/13 बराबर भी 13 एकम 13, 13 निम्न 117, यानी कि B बराबर निकल आएगा 9 मीटर। मीटर में दिए थे सभी मान, इसीलिए B बराबर कितना आ जाएगा? 9 मीटर। क्षेत्रफल जो दिया था वो लिखा, लंबाई लिखी, क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, लंबाई गुणा चौड़ाई, मान रखा। 117 क्षेत्रफल था, 13 लंबाई थी, पक्षांतर करेंगे, 13 निम्न 117 तो चौड़ाई निकल आएगी 9 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैदान 90 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा? एक मैदान है जो 90 मीटर लंबा है, क्लियर, और चौड़ा कितना है? 40 मीटर चौड़ा है। ये पूछ रहा है इसके चारों ओर कितना तार लगेगा, यानी कि तार हमने यहाँ से लगाना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ आएंगे, तभी तो तार लगेगा। यानी कि हम एक तरीके से क्या कवर कर रहे हैं? आयत का परिमाप ही तो कवर कर रहे हैं कि नहीं। तो बस क्या सूत्र लगा देना है, L बराबर 90 मीटर, B बराबर 40 मीटर, क्या बना? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B, मान रख दीजिएगा 2, L है 90, B है 40, 2 9 4 कितना हो जाएगा? 13, यानी कि 130, 13 दूनी 26, यानी कि 260 मीटर, क्योंकि मीटर में मान दिए थे। तो कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप लिख सकते हैं तार की लंबाई बराबर 260 मीटर। आ गया सभी को समझ में? उम्मीद कर रही हूँ सभी को आ गया होगा। लंबाई लिखी 90 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, मैदान का परिमाप यानी कि तार की लंबाई लिख सकते हो, बराबर क्या हो जाएगा? 2 मल्टी ब्रैकेट में L प्लस B, L का मान 90, B का मान 40, 90 40 130 और 13 दूनी 26, यानी कि 260 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग भी एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती हैं, बट वर्ग की खासियत ये है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। AD, AB, BC और DC या CD, ये सभी भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। अगर एक 3 सेंटीमीटर है तो चारों ही 3 सेंटीमीटर की होंगी। और साथ साथ यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण कैसा है? समकोण है। तो आप लिख सकते हो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर लिख दी, और चारों कोण समकोण है तो चारों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2। विकर्ण यानी कि ये वाली रेखा, ठीक है। वर्ग का परिमाप है 4 गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। क्वेश्चन देखिएगा, 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का परिमाप ज्ञात करें।
भुजा कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। हमें परिमाप ज्ञात करना है तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। कितना हो जाएगा 4 गुणा 12 और 12 चौक 48 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग का परिमाप कितना निकल आएगा 48 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा लिखी सबसे पहले 12 सेंटीमीटर, सूत्र लगाया परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, भुजा रखी 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर परिमाप निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 13 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान की भुजा कितनी दी है 13 मीटर। मैदान कैसा है वर्गाकार, तो सूत्र क्या लगेगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी थी 13, 13 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है कि 13 मल्टीप्लाई 13, मल्टीप्लाई करो 13 तियाँ 39, हाथ से लग जाएगी 3 और 13 एकम 13 और 3 16, तो 169 मीटर स्क्वायर निकल आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वैसे सीधे सीधे 13 का वर्ग लिख सकते थे अगर आपको याद था, 13 का वर्ग होता है 169, तो वो आप लिख सकते थे, सेम ही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुजा 13 मीटर, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, इसके बाद भुजा रखी 13, 13 गुणा 13 यानी कि 169 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं वृत्त पर। वृत्त किसे कहते हैं, तो वृत्त को पता है कि क्या इंग्लिश में बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। वृत्त क्या होता है, तो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक समान दूरी रखते हुए जो आकृति प्राप्त होती है उस आकृति को बोलते हैं वृत्त। जैसे हमने एक निश्चित बिंदु ले लिया ओ और इसके चारों ओर हमने एक दूरी ले ली, ये दूरी ले ली और इसी दूरी को रखते हुए हम इस प्रकार से घूम गए, तो ये जो आकृति बन कर के तैयार हुई है यही आकृति कहलाती है वृत्त। ठीक है, वृत्त में जो निश्चित बिंदु हमने लिया था वो निश्चित बिंदु कहलाता है केंद्र। ठीक है, वृत्त के बीच में एक बिंदु होता है वो कहलाता है केंद्र। त्रिज्या क्या होती है, तो इस केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, परिधि सबसे पहले समझ लो, ये जो किनारी किनारी दिख रही है इसी को बोलते हैं हम परिधि। वृत्त के केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होगी वो कहलाती है उस वृत्त की त्रिज्या, और ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखोगे ये भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक त्रिज्या है, नीचे देखोगे तो ये भी क्या है, एक त्रिज्या है। क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं त्रिज्या की परिभाषा क्या रहेगी, तो याद रखना केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो वृत्त को दो समान भागों में बांटे, इस पॉइंट से गुजरी इस पॉइंट तक मिली जा कर के और ओ से गुजरती हुई गई, केंद्र से गुजरती हुई गई, इसी को बोलते हैं वृत्त का व्यास। और आप देखें तो वृत्त का व्यास कैसे बन रहा है, पी ओ एक त्रिज्या है और ओ क्यू एक त्रिज्या है, यानी कि दो बार त्रिज्या मिली तो वृत्त का व्यास बन गया। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी कि वृत्त का व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास को डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी बराबर होगा आर प्लस आर, तो आप लिख सकते हैं डी बराबर 2r। इसके बाद जीवा किसे कहते हैं, तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। जैसे इस वृत्त में कहीं भी आप कोई भी दो, एक बिंदु हमने एम लिया, एक बिंदु एन लिया, इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, जीवा। ऐसे एक बिंदु सी लिया, एक बिंदु डी लिया, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गई, जीवा। ऐसे पी और क्यू बिंदु को लेके मिला देंगे तो ये भी क्या बनेगी, जीवा। लेकिन ये जीवा के साथ साथ क्या है, व्यास भी है। ऐसे यहाँ पर कोई बिंदु लो, यहाँ पर लो, इसको मिला दो, ये भी क्या बन गई, जीवा। ठीक, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो जो व्यास होता है वृत्त का वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। देखिएगा कैसे, जैसे जैसे आप चित्र में इसमें देखिए वृत्त में व्यास कहाँ गुजरता है, व्यास गुजरता है मध्य से। ठीक है, अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे जो जीवा आप बना रहे हैं वो जीवा क्या होगी, छोटी होती जाएगी।
सेम जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जीवा क्या होंगी, छोटी होती जाएंगी। तो सबसे बड़ी जीवा कहाँ मिलेगी, सेंटर में एकदम। तो जो व्यास है वही क्या है, सबसे बड़ी जीवा होती है। आते हैं सूत्र पर। वृत्त के व्यास का सूत्र होता है 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं d बराबर 2r। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। वृत्त का व्यास क्या रहेगा, 2 गुणा त्रिज्या। वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या है, परिमाप, यानी कि आप यहाँ पर खड़े थे और चलते 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 वापस कहाँ आएंगे, इसी पर आएंगे, वो रहेगा परिमाप। क्षेत्रफल का मतलब बता दिया, पूरा कवर करना। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। आर का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। हमें वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है, यानी कि वृत्त की परिधि बतानी है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। 2π का मान क्या हो जाएगा, 22/7। आर का मान रखेंगे 14, डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 88 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि जो है वो निकल करके आ जाएगी। हो गया सभी का। चलिए, पहले रखा हमने r बराबर 14 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाया 2πr। 2π का मान जब भी कभी रखना होगा 22/7 रखोगे, और 22/7 रखा, त्रिज्या r 14 रखी, 7 से काटा, 7 दूनी 14, 2 गुणा 2 गुणा 22, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 88 सेंटीमीटर जो है वो परिधि निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त का व्यास d बराबर कितना है, 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या बतानी है आपको, तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी, d/2। d है 35/2, डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, दशमलव 2 पंजे 10, यानी कि त्रिज्या निकल आएगी 17.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिधि दी गई है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। जब तक r नहीं निकालोगे तब तक क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, और r कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या रहेगा, क्वेश्चन में दिया है 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। 2πr बराबर दिया है 44, मान रख दो, 2 गुणा 22/7, r की जगह r बराबर 44। तो r बराबर हो जाएगा 44, 7 इधर भाग में था, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, 2 और 22 उधर गुणा में थे तो इधर आ जाएंगे भाग में, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, ठीक है। तो r कितना निकल आया, 7 सेंटीमीटर। r का मान निकल आया, तो क्षेत्रफल अब आसानी से निकाल सकते हो। क्षेत्रफल बराबर πr²। मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर निकल आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। उम्मीद है क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। ये टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। कल हम इसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो आज इतना ही रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।